क्या आपने कभी सोचा है कि बदलाव से बचने की बजाय उसे अपनाकर जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स। आज हम एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी लेकर आए हैं जो ब्रैड स्टलबर्ग की किताब मास्टर ऑफ चेंज पर आधारित है। ये कहानी अभय की है, जो हर इंसान की तरह बदलाव से डरता था, लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि चेंज कोई दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। कैसे उसने आइडेंटिटी क्राइसिस, फियर और अनसर्टेनिटी को पीछे छोड़कर खुद को एक नई डायरेक्शन दी। कैसे उसने छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना सीखा और अपनी सोच को बदला। अगर आप भी बदलाव से जूझ रहे हैं तो इस कहानी के हर चैप्टर को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द नेचर ऑफ चेंज। अभय एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला यंग प्रोफेशनल था। वो हमेशा चीजों को कंट्रोल में रखना पसंद करता था। एक परफेक्ट प्लान, एक फिक्स्ड रूटीन और हर चीज ऑन टाइम। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। कंपनी में सडन रीस्ट्रक्चरिंग हुई और उसकी टीम डिसोल्व कर दी गई। उसे एक नई टीम में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उसे न्यू पीपल के साथ काम करना था, एक न्यू बॉस के साथ और एक अलग तरह के प्रोजेक्ट पर। यह बदलाव उसके लिए अनकंफर्टेबल था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा करियर अनसर्टेन हो गया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बदलाव से कैसे निपटे। उसे गुस्सा भी आ रहा था और एंजाइटी भी महसूस हो रही थी। लेकिन तभी उसने अपने एक दोस्त विवेक से बात की। विवेक ने कहा, यार, बदलाव तो जिंदगी का हिस्सा है। अगर तू हर चीज को फिक्स्ड मानकर चलेगा तो तू खुद ही स्ट्रेस में रहेगा। इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग चेंज, लर्न टू फ्लो विद इट। अभय को यह बात हिट कर गई। उसने सोचा, क्या होगा अगर वह इस बदलाव को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखे? चेंज इज नॉट समथिंग टू फियर, इट इज द वेरी प्रोसेस थ्रू विच वी ग्रो एंड इवॉल्व, बाय ब्रैड स्टलबर्ग। उसने सोचा, अगर सक्सेसफुल पीपल बदलाव को अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं तो वो क्यों नहीं? अगर वो इसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस माने तो शायद उसका करियर और भी बेटर हो सकता है। उस रात अभय ने मास्टर ऑफ चेंज बाय ब्रैड स्टलबर्ग पढ़ना शुरू किया। पहले अध्याय में ही उसे एक गहरी सीख मिली। परिवर्तन कोई दुश्मन नहीं बल्कि जिंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जो लोग इसे अपनाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2, एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी। अभय ने अब बदलाव को स्वीकार करने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। क्या मैं इस नई टीम में फिट हो पाऊंगा? क्या मेरा बॉस सपोर्टिव होगा? और अगर मैं फेल हो गया तो? ये सभी सवाल उसे परेशान कर रहे थे। नई टीम में उसका पहला दिन आया। उसने जब मीटिंग में जाने की कोशिश की तो महसूस हुआ कि वो सबसे अलग महसूस कर रहा था। डिस्कशन फास्ट पेस पर चल रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां से शुरुआत करे। वो ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहा था। शाम को उसने फिर विवेक को फोन किया और कहा, यार, मुझे लग रहा है कि मैं इस बदलाव को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। मैं अभी भी कंफर्टेबल नहीं हूं। विवेक हंसते हुए बोला, तू हमेशा कंफर्ट ढूंढता रहेगा तो ग्रो कैसे करेगा? फिर उसने एक कोट शेयर किया, डिस्कम्फर्ट इज द प्राइस ऑफ एडमिशन टू अ मीनिंगफुल लाइफ, बाय ब्रैड स्टलबर्ग। अभय को यह बात सोचने पर मजबूर कर गई। सच में, अगर वो सिर्फ कंफर्ट में ही रहेगा तो नए मौके कैसे मिलेंगे? उसे समझ आ गया कि अनिश्चितता से घबराने के बजाय उसे इसे एक नए अनुभव की तरह देखना चाहिए। अगले दिन उसने टीम में कुछ लोगों से कैजुअल कॉन्वर्सेशन शुरू की। उसने उनसे उनके वर्क अप्रोच और चैलेंजेस के बारे में पूछा। धीरे धीरे वो खुद को एडजस्ट करने लगा। उसे महसूस हुआ कि बदलाव सिर्फ एक मेंटल शिफ्ट की बात है। अब अभय ने डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना सीख लिया था। उसे समझ आ रहा था कि जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं तो अनिश्चितता आना नॉर्मल है, लेकिन अगर हम उस अनसर्टेनिटी को अपनाते हैं तो हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 3, आइडेंटिटी एंड चेंज। अभय अब धीरे धीरे अपनी नई टीम में एडजस्ट करने लगा था, लेकिन एक सवाल बार बार उसके दिमाग में आ रहा था, क्या मैं अब भी वही इंसान हूं जो पहले था?
पहले वो अपनी पुरानी टीम में कॉन्फिडेंट महसूस करता था। वहां उसकी एक पहचान थी, लोग उसकी स्किल्स और एक्सपर्टीज को जानते थे। लेकिन इस नई टीम में उसे खुद को फिर से प्रूव करना था। वो सेल्फ डाउट महसूस करने लगा। शाम को उसने फिर से विवेक को कॉल किया और कहा, यार, पहले मैं अपनी टीम में एक एक्सपर्ट था, लेकिन यहां तो मैं बस एक नया बंदा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी आइडेंटिटी खो दी है। विवेक ने जवाब दिया, आइडेंटिटी कोई फिक्स चीज नहीं होती भाई, तू जैसा एक्ट करेगा वैसे ही डिफाइन होगा। फिर उसने एक कोट शेयर किया, योर आइडेंटिटी इज नॉट अ फिक्स थिंग, इट इज समथिंग यू कंटिन्यूअली शेप थ्रू योर एक्शंस एंड माइंडसेट, बाय ब्रैड स्टलबर्ग। अभय को यह बात समझ आई। अगर उसकी पहचान सिर्फ उसकी पुरानी टीम से जुड़ी थी, तो क्या वो वाकई में ग्रोथ माइंडसेट रखता था? उसे एहसास हुआ कि असली पहचान वो होती है जो समय के साथ बदलती और विकसित होती रहती है। अगले दिन उसने एक नई सोच के साथ काम शुरू किया। अब वो सिर्फ पास्ट अचीवमेंट्स पर फोकस करने के बजाय अपनी न्यू रोल में एक्सीलेंस लाने पर ध्यान देने लगा। उसने खुद से कहा, मैं वही इंसान हूं, लेकिन अब मेरी नई पहचान बनने का समय है। धीरे धीरे उसकी टीम के लोग भी उसकी स्किल्स को पहचानने लगे। उसे कॉन्फिडेंस आने लगा कि वो बदलाव के साथ भी अपनी वैल्यू बनाए रख सकता है। अब अभय समझ चुका था कि आइडेंटिटी कोई स्टैटिक चीज नहीं है, ये हर बदलाव के साथ इवॉल्व होती है। चैप्टर 4, द पावर ऑफ एक्सपेक्टेशंस। अभय अब नई टीम में सेटल हो रहा था, लेकिन एक और समस्या थी, उसकी अपनी अपेक्षाएं। उसने सोचा था कि कुछ हफ्तों में वो पूरी तरह से कंफर्टेबल महसूस करने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अब भी खुद को दूसरों से कंपेयर करता था और सोचता था कि शायद वो उतना एफिशिएंट नहीं है जितना उसे होना चाहिए। उसकी उम्मीदें उसे फ्रस्ट्रेशन महसूस करा रही थी। उसे लग रहा था कि वो जितनी तेजी से प्रोग्रेस करना चाहता था, उतनी तेजी से नहीं कर पा रहा है। एक शाम उसने फिर से विवेक से बात की और कहा, यार, मुझे लगता था कि मैं जल्दी से सब कुछ सीख जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे कई चीजें समझ नहीं आ रही है। क्या मुझ में प्रॉब्लम है? विवेक मुस्कुराया और कहा, प्रॉब्लम तेरे अंदर नहीं है, तेरी एक्सपेक्टेशंस में है। तू खुद से इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहा है कि वो तुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। फिर उसने एक पावरफुल कोट शेयर किया, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आर द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस, इंस्टेड फोकस ऑन स्मॉल कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट्स, बाय ब्रैड स्टलबर्ग। अभय को समझ आया कि वो खुद से परफेक्ट परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहा था, जबकि बदलाव का असली मतलब होता है धीरे धीरे अडैप्ट करना। अगले दिन से उसने अपनी सोच बदली। अब वो खुद को छोटे छोटे माइलस्टोन्स देने लगा। उसने हर दिन कुछ नया सीखने और धीरे धीरे अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने का फैसला किया। जैसे ही उसने अपनी एक्सपेक्टेशंस को बदला, उसकी फ्रस्ट्रेशन कम होने लगी। अब वो अपने काम को एंजॉय करने लगा और हर छोटे इंप्रूवमेंट को एक जीत की तरह देखने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि असली प्रोग्रेस तब होती है जब हम खुद से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5, स्टेबिलिटी थ्रू चेंज। अभय अब धीरे धीरे नई टीम और नए माहौल में एडजस्ट कर रहा था। उसने अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक बना लिया था और अब हर बदलाव को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगा था। लेकिन फिर भी कभी कभी उसे लगता था कि उसके जीवन में कोई स्टेबिलिटी नहीं बची है। एक दिन जब उसकी मीटिंग में लगातार चेंजेस हो रहे थे, नए प्रोजेक्ट, नए टारगेट्स, नई स्ट्रेटेजी, तो उसे लगा कि उसका कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो गया है। उसने खुद से सोचा, अगर चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, तो मैं कैसे स्टेबल महसूस कर सकता हूं? शाम को उसने विवेक से इस बारे में बात की। उसने कहा, यार, जब भी मैं एक बदलाव को अपनाता हूं, तभी कुछ और नया आ जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। विवेक ने जवाब दिया, एग्जैक्टली। स्टेबिलिटी पाने का असली तरीका यह नहीं है कि तू बाहरी दुनिया को कंट्रोल करे, बल्कि यह कि तू अपने अंदर स्टेबिलिटी लाए। फिर उसने एक पावरफुल कोट शेयर किया, ट्रू स्टेबिलिटी कम्स नॉट फ्रॉम रेजिस्टिंग चेंज बट फ्रॉम बिल्डिंग अ सॉलिड फाउंडेशन विद इन योरसेल्फ, बाय ब्रैड स्टलबर्ग। अभय को इस बात पर गहराई से सोचने की जरूरत महसूस हुई। उसने खुद से सवाल किया, अगर बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, तो मैं कैसे अपने अंदर स्थिरता ला सकता हूं? फिर उसने खुद को ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि जब भी वो सुबह जल्दी उठता था
और थोड़ा एक्सरसाइज करता था तो उसका दिन बेहतर जाता था। जब भी वह रात को सोने से पहले जर्नल लिखता था तो उसे अपनी प्रगति का एहसास होता था। उसने एक डिसीजन लिया, अब वो कुछ कोर हैबिट्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा जो उसे हर स्थिति में स्थिरता देंगे, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। लेकिन उसकी मॉर्निंग रूटीन, लर्निंग प्रोसेस और सेल्फ केयर नहीं बदलेगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब उसकी खुद की कोर वैल्यूज और हैबिट्स मजबूत थी तो बाहर की दुनिया का केओस उसे परेशान नहीं कर रहा था। अब वो स्थिरता को बाहर ढूंढने के बजाय अपने अंदर बना रहा था। अब अभय को समझ आ चुका था कि सच्ची स्थिरता बदलाव के अभाव में नहीं बल्कि बदलाव के साथ संतुलन बनाने में है। चैप्टर 6 एम्ब्रेसिंग डिस्कम्फर्ट। अब अभय अपने अंदर स्थिरता लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक और चुनौती उसके सामने थी, डिस्कम्फर्ट। नई जिम्मेदारियों के साथ उसे लगातार अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ रहा था। कई बार उसे नर्वसनेस होती थी और वो चाहता था कि चीजें आसान हो जाएं। एक दिन जब उसकी टीम ने उसे एक बड़ी प्रेजेंटेशन तैयार करने को कहा तो वो घबरा गया। उसने खुद से सोचा, मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो। रात को उसने फिर से विवेक से बात की। उसने कहा, यार मैं इस प्रेजेंटेशन से बहुत डर रहा हूं, काश मैं इसे अवॉइड कर पाता। विवेक ने हंसते हुए कहा, भाई डिस्कम्फर्ट से भागने की जगह उसे अपनाने की आदत डाल। सबसे बड़ा ग्रोथ वही होती है जहां तुझे अनकंफर्टेबल लगता है। फिर उसने एक कोट शेयर किया, डिस्कम्फर्ट इज नॉट अ साइन टू स्टॉप, इट्स अ साइन दैट यू आर ग्रोइंग, बाय ब्रैड स्टलबर्ग। अभय इस बात पर गहराई से सोचने लगा। उसने महसूस किया कि जब भी उसने जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल किया था तब वो हमेशा डिस्कम्फर्ट से गुजरा था। स्कूल में पहली बार डिबेट कंपटीशन, कॉलेज में इंटर्नशिप इंटरव्यू और अब ये प्रेजेंटेशन, हर बार उसे डर लगा था। लेकिन जब उसने उसे फेस किया तभी वो आगे बढ़ पाया था। अगले दिन उसने अपनी प्रेजेंटेशन पर पूरा फोकस किया, बिना इस डर के कि क्या होगा। जब वो स्टेज पर गया तो उसे थोड़ी नर्वसनेस महसूस हुई, लेकिन उसने खुद से कहा, यह डिस्कम्फर्ट मेरी ग्रोथ का हिस्सा है। उसकी प्रेजेंटेशन शानदार रही। उसके बॉस ने उसकी सराहना की और उसकी टीम ने भी उसे अप्रिशिएट किया। अब अभय को समझ आ चुका था कि डिस्कम्फर्ट कोई रुकावट नहीं बल्कि एक संकेत है कि वो सही दिशा में बढ़ रहा है। उसने फैसला किया कि अब जब भी वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगा तो वो भागेगा नहीं बल्कि इसे अपनाएगा। चैप्टर 7 आइडेंटिटी एंड चेंज। अब अभय डिस्कम्फर्ट को अपनाना सीख रहा था, लेकिन एक और सवाल उसके मन में घूम रहा था, अगर मैं लगातार बदल रहा हूं तो मैं असल में हूं कौन? मेरी असली पहचान क्या है? एक दिन जब वो ऑफिस कैफेटेरिया में बैठा था तो उसकी टीम ने उससे कहा, यार पहले तू बहुत अलग था, अब तो एकदम नया वर्जन बन गया है। अभय ये सुनकर कंफ्यूज हो गया। क्या वाकई वो बदल गया था? अगर हां तो क्या इसका मतलब यह था कि उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी खो रही थी? रात को उसने फिर से विवेक से इस बारे में बात की। उसने कहा, यार पहले मैं अलग सोचता था, अब अलग सोचता हूं। कभी कभी लगता है कि मैं अपनी असली पहचान खो रहा हूं। विवेक मुस्कुराया और बोला, भाई आइडेंटिटी कोई फिक्स चीज नहीं होती। जैसे जैसे तू ग्रो करेगा तेरी आइडेंटिटी भी इवॉल्व होगी। फिर उसने एक पावरफुल कोट शेयर किया, योर आइडेंटिटी इज नॉट अ फिक्स्ड ट्रेट, इट इज अ डायनामिक प्रोसेस दैट इवॉल्व्स विद एक्सपीरियंस एंड ग्रोथ, बाय ब्रैड स्टलबर्ग। अभय को गहराई से सोचने की जरूरत महसूस हुई। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वही इंसान हूं जो 5 साल पहले था? क्या मैं वही इंसान हूं जो 2 साल पहले था? जवाब साफ था, नहीं। तब उसे एहसास हुआ कि आइडेंटिटी कोई एक जगह ठहरी हुई चीज नहीं है। जैसे नदी बहती है वैसे ही इंसान भी अपने अनुभवों और सीख से बदलता रहता है। अब उसे अपनी न्यू वर्जन पर गर्व महसूस होने लगा। उसने सोचा, अगर मैं बदल रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं ग्रो कर रहा हूं। अगले दिन जब उसकी टीम ने फिर से कहा, यार तू बहुत बदल गया है, तो अभय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हां, और आगे भी बदलता रहूंगा। अब उसे पता था कि आइडेंटिटी कोई फिक्स चीज नहीं बल्कि एक ऑनगोइंग जर्नी है। चैप्टर 8 लेटिंग गो ऑफ द ओल्ड। अभय अब यह समझ चुका था कि उसकी आइडेंटिटी कोई स्थिर चीज नहीं
बल्कि एक कंटिन्यूअस एवोल्यूशन है। लेकिन उसके मन में अब भी एक और सवाल था, क्या पुराने वर्जन को छोड़ना सही है? एक शाम जब वो अपने पुराने नोटबुक्स देख रहा था तो उसे कॉलेज के दिनों के कुछ गोल्स और ड्रीम्स मिले। वो मुस्कुराया, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सी गिल्ट महसूस हुई। उसने सोचा, क्या मैं अपने पुराने सपनों को छोड़कर गलत कर रहा हूं? उसने अगले दिन विवेक से इस बारे में बात की। उसने कहा, यार, मैं पहले कुछ और बनना चाहता था, अब मेरी प्रायोरिटीज बदल गई है। कभी कभी लगता है कि मैं खुद को धोखा दे रहा हूं। विवेक ने जवाब दिया, भाई, हर चीज का एक समय होता है। जो चीज तुझे कल सही लगती थी, जरूरी नहीं कि वो आज भी सही हो। फिर उसने एक पावरफुल कोट शेयर किया, लेटिंग गो ऑफ हू यू वर अलाउज यू टू बिकम हु यू आर मेंट टू बी, बाय ब्रैड स्टलबर्ग। अभय को इस पर गहराई से सोचने की जरूरत महसूस हुई। उसने समझा कि पुराने गोल्स, पुराने रिश्ते और पुरानी सोच, ये सब किसी न किसी समय यूजफुल थे, लेकिन अब शायद वे रेलेवेंट नहीं है। उसने अपनी जर्नल निकाली और खुद से एक सवाल पूछा, क्या जो चीज मैं पकड़कर बैठा हूं वो अभी भी मेरी ग्रोथ में मदद कर रही है? जवाब साफ था, नहीं। उस दिन अभय ने फैसला किया कि वो उन बातों, सोच और एक्सपेक्टेशंस को छोड़ देगा जो अब उसकी ग्रोथ में रुकावट बन रही थी। अब जब भी वो किसी पुरानी चीज से जुड़ाव महसूस करता तो खुद से कहता, छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है। अगले दिन जब उसने अपने डेस्क से पुराने प्रोजेक्ट्स और नोटबुक्स हटाए तो उसे हल्का महसूस हुआ। अब उसे समझ आ गया था कि नए वर्जन में इवॉल्व होने के लिए पुराने वर्जन को जाने देना जरूरी है। चैप्टर 9, द पावर ऑफ स्मॉल विंस। अब अभय बदलाव को अपनाने लगा था, लेकिन उसके सामने एक नई चुनौती थी, सफलता तक कैसे पहुंचा जाए। उसे लगता था कि जब तक वो कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं करेगा तब तक वो खुद को सफल नहीं मान सकता। एक दिन जब वो अपने ऑफिस डेस्क पर बैठा था तो उसने महसूस किया कि उसके बहुत सारे पेंडिंग टास्क्स हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाएगा। उसने फिर से विवेक से बात की और कहा, यार, मुझे लगता है कि मैं कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर रहा। इतनी मेहनत के बाद भी कोई बड़ा रिजल्ट नहीं दिख रहा है। विवेक मुस्कुराया और बोला, भाई, तू बस बड़ी जीतों पर फोकस कर रहा है। असली मैजिक तो छोटी छोटी जीतों में छुपा होता है। फिर उसने एक पावरफुल कोट शेयर किया, स्मॉल विंस कंपाउंड ओवर टाइम एंड लीड टू बिग अचीवमेंट्स, बाय ब्रैड स्टलबर्ग। अभय को यह बात डीपली समझ में आने लगी। उसने सोचा कि जब वो जिम जाना शुरू कर रहा था तब वो एक ही दिन में फिट नहीं हुआ था, लेकिन रोज के छोटे छोटे एफर्ट्स ने उसे स्ट्रॉन्गर बना दिया। उसने तय किया कि वो हर छोटे स्टेप को सेलिब्रेट करेगा। अब जब भी वो एक टास्क कंप्लीट करता तो खुद से कहता, ये भी एक विन है। धीरे धीरे उसे प्रोग्रेस दिखने लगी। पहले जहां वो पूरे दिन काम से परेशान रहता था, अब वो हर छोटी अचीवमेंट को अप्रिशिएट करने लगा। कुछ हफ्तों बाद उसके बॉस ने उसे बुलाया और कहा, अभय, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और फोकस बहुत इंप्रूव हो गया है, कीप इट अप। अभय मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था कि यह किसी बड़ी जीत का नतीजा नहीं बल्कि छोटी छोटी जीतों का असर था। अब उसने समझ लिया था कि बड़ा बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेना और सेलिब्रेट करना सबसे जरूरी है। चैप्टर 10, द एंडलेस जर्नी ऑफ चेंज। अभय अब पूरी तरह से समझ चुका था कि बदलाव कोई एक बार की चीज नहीं बल्कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। उसने सीखा था कि डिस्कम्फर्ट से भागने के बजाय उसे अपनाना चाहिए और अपनी आइडेंटिटी को फिक्स्ड समझने के बजाय उसे इवॉल्व करने देना चाहिए। लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल था, क्या कभी ऐसा समय आएगा जब मैं पूरी तरह से चेंज हो जाऊं और सब कुछ परफेक्ट लगे? एक दिन वो अपने मेंटोर विवेक से मिला और पूछा, यार, मैंने इतना कुछ सीखा, इतनी मेहनत की, लेकिन कभी कभी फिर भी लगता है कि कुछ मिसिंग है। क्या कोई ऐसा पॉइंट आएगा जब मैं कह सकूं कि अब मैं कंप्लीट हूं? विवेक मुस्कुराया और बोला, भाई, बदलाव की कोई फिनिश लाइन नहीं होती। जैसे नदी लगातार बहती रहती है, वैसे ही हम भी हर दिन कुछ नया सीखते और बदलते रहते हैं। फिर उसने एक पावरफुल कोट शेयर किया, चेंज इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ वे ऑफ बीइंग, बाय ब्रैड स्टलबर्ग। अभय को यह सुनकर एक गहरी क्लैरिटी महसूस हुई। उसने सोचा, अगर मैं हमेशा बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं
तो इसका मतलब है कि मैं सही रास्ते पर हूं। अब वो परफेक्शन की तलाश में नहीं था, बल्कि उसने ग्रोथ माइंडसेट अपना लिया था। कुछ महीनों बाद जब उसने अपनी जर्नी को पीछे मुड़कर देखा, तो उसे एहसास हुआ कि वो अब पहले वाले अभय से बहुत अलग था। वो चेंज को एक्सेप्ट करना सीख चुका था। वो अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना जानता था। वो जान चुका था कि आइडेंटिटी फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन सबसे जरूरी बात, उसे अब बदलाव से डर नहीं लगता था। अब जब भी उसे कोई नया चैलेंज मिलता, वो खुद से कहता, ये भी एक नया चैप्टर है और मैं इसे भी सीख लूंगा। क्योंकि उसने समझ लिया था कि परिवर्तन कोई मंजिल नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत यात्रा है। बदलाव कोई मंजिल नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत यात्रा है। अभय की कहानी हमें सिखाती है कि परफेक्शन का इंतजार करने की जरूरत नहीं, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर बनने की आदत डालनी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट रिलेटेबल लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही जबरदस्त किताबों की कहानियां आप तक पहुंचती रहें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस किताब का लिंक मिलेगा, जहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।